नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। मैं आया हूँ आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसके अंदर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो प्रो इंडिया थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिए और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। तस्नीम असलम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जनाब मियाँ साहब जो है ख़ुद तो जिक्र नहीं करते थे, दफ्तर ख़ारजा को भी इंस्ट्रक्शन थी कि कुलभूषण यादव का नाम ना लें और इंडिया का नाम ना लें, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका तस्करा जो है वो ना करें। तो ये अचानक से ये स्टेटमेंट एक साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट की जानिब से, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से आना, और इसको चैनल्स ने बड़ा हाईलाइट किया कि जनाब असी तो पहले ही कहते सा कि मोदी दा जो यार है गद्दार है। तो हमारे उस बात के ऊपर जो है वो मोहर सख्त हो गई है कि बिल्कुल हम ठीक कहते हैं। यानी हम अब ये समझ लें कि जो शख्स भी इंडिया से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेगा और उन ताल्लुकात को ठीक रखने की कोशिश करेगा वो गद्दार होगा। हालात ने साबित कर दिया ना जी, जो मोदी ने किया मियाँ साहब के जाने के बाद। जो तो खान साहब जो बार बार फ़ोन करके मोदी से दोस्ती की कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो भी गद्दार हो गए। इसके बारे में नो कमेंट्स, सॉरी सर। खान साहब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो तो कोशिश कर रहे थे और जो कोशिशें समरावर नहीं हुई, बराबर नहीं हुई, उनका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने जाके एक वर्ल्ड कप जीता अमेरिका में, जिसके नतीजे में कश्मीर पूरा लॉकडाउन है तब से। तो ये कामयाब खारजा पॉलिसी थी और ये गद्दारी नहीं थी। नहीं, लेकिन खान ने ये तो नहीं ना कहा आपने। भाई, मुल्कों के दरमियान अगर ताल्लुकात आपने ठीक रखने हों और अगर आप चाहते हों कि ताल्लुकात आपके कंट्रोल में रहें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो है अपनी ज़बान को कम से कम इस्तेमाल करें। हमें यादेव के बारे में ज़्यादा बोलने से क्या कोई पिछले 3 सालों में फ़ायदा हुआ है? क्या मोदी को गालियां निकालने से हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है? खान साहब ने अपनी कैंपेन में मोदी को एक छोटा आदमी डिक्लेयर किया, प्राइम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद भी उसको एक छोटा आदमी डिक्लेयर किया। क्या इससे मोदी को हम छोटा आदमी बना सके? वो तो ऐसा तो किया ना, फ़ोन ही नहीं चुकता, सीधा मैंने कहा छोटा आदमी। नहीं, छोटा आदमी उन्होंने पहले कहा, फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर आप मुल्कों के ताल्लुकात चाहते हैं तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, आप उस लैंग्वेज के दायरे में रहते हैं। और अगर आप उस दायरे में रहें तो याद रखें, दुनिया में जो डेमोक्रेटिक ममालिक हैं उनके दरमियान जंगें बहुत कम होती हैं, ज्यादा गुफ्तगू पे के टेबल पे बातें खत्म हो जाती हैं। और जो मिलिटेंट मुल्क हैं और वो ममालिक जहां पे शिद्दत पसंदी होती है या जहां पे फौजी हुक्मरानी होती है, वहां जंगें बेपनाह होती हैं। मतलब ये जो मैसेज आया है तस्नीम असलम साहब का, इससे ये नहीं लगता कि मियाँ साहब शायद बहुत रिलेशनशिप जो था वो बहुत क्लोज था और वो इस्टेब्लिशमेंट वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट, और इस वजह से जो है बदगुमानियाँ पैदा हुई। और मियाँ साहब देखें ना, ठीक है आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, अब हमने आपको मुंतखब किया है, लेकिन शायद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में नहीं लिया। अगर उनको एतमाद में लेते, उनको जो है बताते कि जनाब ये मेरी कोशिश है, इस तरह से मैं जो है वो कर रहा हूँ, तो उन बदगुमानियों की वजह से जो है हालात इस नहज पे पहुँचे कि वो सारा पनामा और ये वो सब कुछ हुआ। इसके अंदर कसूर मियाँ साहब का नहीं लगता आपको? शायद उनकी नीयत बहुत ठीक थी, चाहे ही वॉज वेरी ऑनेस्ट और वो हालात को बेहतर करना चाह रहे थे और वो इक्वल टर्म्स पे जो है वो सब कुछ जो है वो कर रहे थे, लेकिन तरीक़ाकार शायद दुरुस्त नहीं था। देखिए, आपने कहा कि उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी का शायद नहीं पता था एस्टेब्लिशमेंट। मेरा अंदाज़ा है, वैसे एक हाइपोथेसिस के तौर पे जो एक आपके सामने रखा। तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है ना, वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट के नीचे काम करता है। प्राइम मिनिस्टर को भी आंसरेबल होता है और एस्टेब्लिशमेंट को भी आंसरेबल होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। ट्रू। अगर उन्होंने फॉरेन ऑफिस को मना किया है ओपनली, तो इसका मतलब है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट को बात ऑफिशियली पता चलनी है। हाँ, तस्नीम असलम साहब को पता नहीं था तो ठीक हो गया। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है।
मुल्कों के जो सरबराह होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बैठ के टेबल पर रिजॉल्व किया जाए, और वो रिजॉल्व तभी हो सकते हैं जब आप लैंग्वेज अपनी कंट्रोल में रखें। मुझे एक बात बताएं, खान साहब के बारे में अगर अफगानिस्तान से अशरफ गनी ये कहे कि एक छोटा आदमी पाकिस्तान का वजीर आज़म बन गया है, तो हम सभी को, हम उनके सियासी नज़रियात से, उनकी वर्किंग से इत्तफाक करें या ना करें, हमें तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं? हम ये समझेंगे कि ये इमरान खान की नहीं, हमारी तौहीन है, हमारी तजलील हुई हमारी है। तजलील हुई। चुनाचे जब आपने मोदी को छोटा आदमी कहा तो आपने दर हकीकत भारत की तजलील की, पूरे भारत की। अब मोदी साहब क्या हैं क्या नहीं है ये बिसाइड्स द पॉइंट है एजेंडा, कि उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो नज़रियात रखे हुए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, ये भी एजेंडा साइड पे है। आपकी गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट के लेवल पे ये राइट नहीं पहुंचता कि आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज छोड़ के नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज शुरू कर दें। ट्रू। आपके नवाज शरीफ के दौर में भी 2-3 दफ़ा हालात जंग के करीब गए थे। जब जंग के करीब हालात जाते हैं तो क्यों जाते हैं? जो बयानात आते हैं ना दोनों ममालिक से, वो पहला नकारा बजता है कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। जब नवाज शरीफ ने वो नकारा नहीं इधर से बजाया तो खराबी की तरफ नहीं गए, और उनका प्राइम मिनिस्टर चल के नवाज शरीफ के घर तक चला गया। और यहां से जब लैंग्वेज गलत इस्तेमाल हुई तो आपके फोन करने के बावजूद, बार बार फोन करने के बावजूद उधर से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो लैंग्वेज अपनी हमेशा ठीक रखनी चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी को कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक ये भी बात कही जा रही है कि ये देखें ना जी, सारे हालात तब ख़राब हुए क्योंकि जब तक नवाज शरीफ था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो वो समझा जाता था कि भारत ये समझता था कि वो तो हमारा भारत नवाज है, तो एज लॉन्ग एज ही इज़ देयर एवरीथिंग इज़ ओके। जैसे ही वो हटा तो फिर जो है वो सारा रिएक्शन आया, और ये उस वक़्त भी आना था, तब तरीक़ाकार दूसरा होता, लेकिन ये असलियत यही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए ये बात वही है कि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर जो है वो 103 से ऊपर नहीं गया, तो वो उन्होंने फेक रखा हुआ था। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गई वो फेक खत्म हुआ तो डॉलर ऊपर चला गया। असल यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपको नाच नहीं करना आता तो फिर ना नाचे। ये बिला वजह जवाज तलाश करना, अगर आप एक कामयाब आदमी हैं आप जवाज नहीं तलाश करेंगे, आप नताइज पे तवज्जो देंगे। रिजल्ट्स। और अगर आप एक नकारा आदमी हैं, नाकाम आदमी हैं, एक इनकॉम्पिटेंट आदमी हैं, तो फिर आपकी तवज्जो सब हमेशा जवाज पैदा करने की वजह से पे होगी, नताइज पे नहीं होगी। ये जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है तस्नीम अफसर, इससे क्या, इससे जो नून लीग है या मकसद क्या है? देखें ना, कोई मकसद है ना, अभी तो कुछ भी नहीं। वो तस्नीम एक रिटायर्ड खातून है, और रिटायर्ड खातून का एक सोशल मीडिया चैनल को इंटरव्यू कोई अहमियत नहीं रखता। आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीजें आपने देखी हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि तस्लीमा असलम जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ की सरकार थी तो नवाज शरीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी जो है कश्मीर और कुलभूषण यादव के ऊपर कोई बयान नहीं देगा। यानी कि उनका जो तर्क ये है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पहले नवाज शरीफ, वो प्रो इंडिया थे, यानी कि वो इंडिया की ज़्यादा साइड लेते थे। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता है कि वो अपने देश से ज़्यादा तवज्जो किसी दूसरे देश को दे। उनका जो पॉइंट था वो था कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं ताकि हम इंडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड को बढ़ा सकें। अगर ये ट्रेड बढ़ जाती है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होता, ना कि इंडिया की आवाम को। तो दोस्तों वो लोग, वो बंदा जो नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो पाकिस्तान की जो है बेहतरी के लिए ये काम कर रहे थे कि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे हों। लेकिन वहाँ की जो है, आपको बताइए, इस्टेब्लिशमेंट जिसको वहाँ पे कहा जाता है, उन लोगों ने जो है उसको होने नहीं दिया, और उनकी सरकार जानी जो है गंवानी पड़ी उन्हें अपनी सरकार, और उसके बाद उनको खुद को जेल में डाल दिया गया। वो तो पता नहीं किस तरह से बचा बचू के निकल गए वहाँ से अब, और वो अब लंदन में है। तो दोस्तों इसके अंदर ये पॉइंट है कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट थे उनको ये मतलब ही नहीं है कि वो किस टाइप की बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ थे जो है इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहते थे, तो वे किस बिना पे चाहते थे, उनका पॉइंट क्या था,
ये इन्होंने इग्नोर कर दिया है। वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान की आवाम को जो ये आटा 70 रुपये किलो मिल रहा है, वो शायद अगर इंडिया से अच्छे रिलेशन होते तो 10 से 15 रुपये किलो में भी मिल सकता था। तो दोस्तों इन लोगों को मतलब समझाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है कि कोई आदमी अगर इनका पहला प्रधानमंत्री अगर इनके अच्छे के लिए कुछ काम कर रहा था, कुछ कदम उठाना चाहता था, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो गलत था, वो प्रो इंडिया था। उसके मतलब क्या ये लोग जो हैं पॉइंट उठा रहे हैं कि जो नवाज शरीफ है उसकी फैक्ट्रियां हैं इंडिया में। यार मतलब कौन विश्वास करेगा? इंडिया में अगर कोई ये बात कह देना तो समझ लो मतलब लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे भाई। तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इनके एक्सपर्ट होते हैं, वो ये बयान देते हैं कि इंडिया में नवाज शरीफ की फैक्ट्रियाँ। भाई गजब है यार, मतलब तुम्हारा है। ऐसा भी मतलब कहीं होता है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है दुश्मन देश के अंदर फैक्ट्री लगाएगा यार, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ पॉइंट होती है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उन रिलेशन की कदर नहीं करी, कभी भी उन्होंने उस चीज़ को सीरियस लिया नहीं। बल्कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी हमेशा पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान और वहाँ की जो है सेना इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो है रिलेशन, नवाज शरीफ और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनों को जो है न्यूट्रलाइज करें और कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। और इसके बाद आप सब जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे जो नवाज शरीफ की जो सरकार है वो गिर गई या गिरा दी गई, जो भी है, और उनके वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों ये चीज़ है कि ये लोग ना मतलब इनको समझाना, और अभी आपने देखा होगा कि सार्क की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पीएम मोदी ने एक इनिशिएटिव जो है लिया था कि हम सार्क में कोरोना से कैसे लड़ें। तो वहाँ पे जो इनकी एक तो वहाँ पे सार्क के जितने भी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने उसके अंदर भाग लिया, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भेज दिया। स्वास्थ्य मंत्री भी मतलब उसके अंदर प्रधानमंत्री क्या चाह रहे थे हमारे मोदी जी कि भाई कोरोना से जो निपटने के लिए एक फंड वगैरह बनाया जाए, जिसमें इंडिया ने 10 मिलियन का योगदान दिया। मतलब कितनी अच्छे से हम डील कर रहे हैं उन चीज़ों को। इन लोगों को बताना हमारी कोई जिम्मेवारी थोड़ी है। आप सार्क की वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस तरह के जो है विवादास्पद जो मुद्दे हैं वो उठा के मतलब साबित क्या करना चाह रहे हो यार? दोबारा जो है पाकिस्तान में अगर सार्क करवाना है ना भाई, तो अच्छे से रह लो, सही बता रहे हैं, नहीं तो अब की बार भी मुंह की खानी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपने इस वीडियो को आपने सभी ने देखा है। आप अपने कमेंट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर आपको मेरा काम जो है अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।